हेलो फ्रेंड्स। कैसे हैं आप सभी। तो आज की क्लास में आज की जो क्लास है हमारी इंग्लिश स्पीकिंग की, वो 23rd नंबर की क्लास है, 23वें नंबर की क्लास। और इस क्लास में हम क्या करने वाले हैं, इस क्लास में हम करने वाले हैं, आपको मैं सिखाने वाला हूँ आज बहुत इम्पोर्टेंट चीज़। दुनिया में अगर आप ये चीज़ सीख गए तो मैं गारंटी लेता हूँ कि आप भूखे तो नहीं मरोगे। आज की जो क्लास है मतलब ये इस पूरे इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स का सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और आज मैं आपको जो सिखाने वाला हूँ, मैंने अभी प्रॉमिस किया कि अगर आपने ये क्लास सिर्फ इंग्लिश में बोलनी सीख ली, अगर आप अमेरिका में भी हैं, ब्रिटेन में भी हैं और कुछ भी नहीं करते और आपसे एक क्लास आती है, तो आप भूखे नहीं मरोगे। क्योंकि आज मैं आपको सिखाने वाला हूँ मांगना। जी हाँ, मांगना। तो देखिए, मांगते कैसे हैं किसी भी चीज़ को, इसके बहुत अलग अलग तरीके होते हैं। अब मांगने का हमारा जो लहजा होता है वो इंसानों के हिसाब से बदल जाता है और सिचुएशन के हिसाब से भी बदल जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए मैंने आपसे उधार रुपए लिए हैं और आप उन्हें वापस मांगे, तो आपका लहजा अलग होगा। लेकिन अगर आपको मुझसे उधार रुपया लेना है, तब आपका लहजा अलग होगा। अगर मैं आपसे छोटा हूं, तब आपके कोई चीज मांगने का लहजा अलग होगा। और अगर मैं आपसे बड़ा हूं, तब आपके मांगने का लहजा अलग होगा। तो यही आज हम सब डिस्कस करेंगे अपनी इस क्लास में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले मैं सिखाता हूं आपको, मांगने के लिए गेट का यूज किया जाता है। गेट। अब देखिए, एक्चुअली जो गेट का यूज है ये सबसे ज्यादा मतलब इनफॉर्मल सा होता है, ये फॉर्मल नहीं होता। अगर आपको इनफॉर्मल बात करनी है, इनफॉर्मल मतलब एक होता है ना कि तू तड़ाक से हम बातें करते हैं, कोई मतलब उसमें हम बहुत ज्यादा फॉर्मेलिटी शो नहीं करते। तो जब हम बहुत ज्यादा किसी से पर्सनली बातें करते हैं, पर्सनल कोई बोलते हैं, थोड़ा सा इनफॉर्मल है ना, तो जब हम ये बातें करते हैं तब हम गेट का यूज करेंगे। गेट का यूज कैसे करेंगे? मान लीजिए अब आप कहीं भीड़ में हैं, अब वहां पे बहुत ज्यादा अगर आप बोलेंगे, हिंदी में ही बात करें, कृपया मुझे थोड़ी सी साइड दे दीजिए, मुझे थोड़ा सा स्थान दे दीजिए। अब देखिए, भीड़ किसी की सुनती नहीं है कृपया वृपया, है ना। वहां तो आपको सीधे ही बोलना पड़ेगा। तब आप बोल सकते हैं गेट मी साइड। ठीक है। अब अगर आप इनफॉर्मल बोलना चाहते हैं, तब आपको बोलना पड़ेगा गेट मी साइड। तो गेट मी, और जो भी चीज आपको मांगनी है ये मांग लीजिए। और ये इनफॉर्मल तरीका है, मतलब थोड़ा रूडली लगेगा ये सामने वाले को। जैसे बोलते हैं ना, अरे भाई वो पेन पकड़ा दियो, पेन रखा है एक टेबल पे, पेन पकड़ा दियो, तो बोलते हैं गेट मी दैट पेन। एक गिलास पानी पकड़ा दियो, गेट मी वाटर, है ना, गेट मी 1 ग्लास ऑफ वाटर। जैसे बोलते हैं भाई मेरे को ना चेयर पकड़ा दियो, गेट मी चेयर, गेट मी द चेयर। तो ये जो चीजें हैं गेट मी, और जो चीज आपको मांगनी है उसको जब आप मांगते हैं, तो इस तरीके से आप गेट मी का यूज करेंगे। ये मैंने एक तरीका आपको सिखा दिया मांगने का। चलिए अब दूसरा तरीका सिखाते हैं। दूसरा तरीका हो जाता है जो थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा सा ही फॉर्मल, ज्यादा सा इनफॉर्मल ही है। गिव मी, गिव मी। अब देखिए, गिव मी जो चीज आपको मांगनी है, इस गेट मी में और गिव मी में क्या फर्क होता है, इसको थोड़ा सा फर्क को हम समझेंगे। मान लीजिए अभी गेट मी, गेट मी आप उस चीज के लिए बोल सकते हो किसी को, जो चीज आपकी, आपको पता है कि आपका पोजीशन है उस पे, वो चीज उसकी नहीं है। जैसे मान लीजिए मैं हूं और मेरे पास कोई व्यक्ति बैठा है, और उस व्यक्ति के पास, जो व्यक्ति बैठा है थोड़ा दूरी पे मुझसे, उस व्यक्ति के पास मेरा मेरा मोबाइल रखा है, वो मोबाइल मेरा रखा है। अब मैं उसको बोलूंगा मेरा मोबाइल पकड़ा दो भाई। मोबाइल मेरा है, लेकिन पकड़ाने के लिए मैंने उसको बस जस्ट उसको पकड़ाने पकड़ाने तक की बात है, और इससे ज्यादा कुछ नहीं, मोबाइल मेरा ही है। तो मैं उसको गिव मी मोबाइल नहीं बोलूंगा, गिव मी माई मोबाइल नहीं बोलूंगा, ये गलत है। मैं उसको बोलूंगा गेट मी मोबाइल, गेट मी माई मोबाइल, मतलब मुझे मेरा मोबाइल पकड़ा दे। लेकिन अब दूसरी सिचुएशन, मान लीजिए मोबाइल उसका है, मान लीजिए मोबाइल उसका है, और मुझे पूरी पूरी उम्मीद है कि उसका मोबाइल है, लेकिन वो मुझे दे देगा। तब मैं बोलूंगा गिव मी योर मोबाइल, क्योंकि अब पोजेशन उसका है। जब पोजेशन उसका है तब मैं वो चीज मांग रहा हूं, तो गिव मी। और जब पोजेशन मेरा ही है, बस मैं तो जस्ट हेल्प ले रहा हूं उसकी पकड़ाने के लिए, सो दैट इज गेट मी।
चलिए अब तीसरी बात करते हैं। तीसरी बात क्या होता है, इसको अगर थोड़ा पोलाइट बनाना है किसी से, देखो अब हम अपनी चीज है, अपनी चीज तो हम थोड़ा सा अधिकार से मांग सकते हैं, अपनी चीजें तो अधिकार से मांग सकते हैं, लेकिन जब चीजें जो हैं वो सामने वाले की हैं तब हम उसको थोड़ा सा पोलाइटली मांगेंगे, क्योंकि भाई अब क्या पता अगला दे ना दे, चीज तो उसकी है ना, पोजीशन तो उसका है। तो इसके लिए अगर इसको थोड़ा सा पोलाइट बनाना है ना, तो इसमें प्लीज ऐड कर देते हैं। प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, और जो भी आपको मांगना है वो आप मांग लीजिए। भाई प्लीज गिव मी योर पेन, प्लीज गिव मी योर मोबाइल, प्लीज गिव मी 10 रुपीज, प्लीज गिव मी 100 रुपीज, जो भी आपको मांगना है। ये एक पोलाइट और थोड़ा सा फॉर्मल, थोड़ा सा। लेकिन अब एक होता है ना कि भाई सामने वाले को बहुत ही ज्यादा पोलाइट बोलना है, अब तो मतलब चलेगा नहीं। तो इसके लिए आप होता यूज कर सकते हैं कृपा करके। जैसे स्कूल में टीचर से आप छुट्टियां मांगते हैं, है ना, तो काइंडली का यूज हम करते हैं, काइंडली ग्रांट मी। ये ऑफिशियल चीजों के लिए यूज होता है, ठीक है। काइंडली ग्रांट मी परमिशन, काइंडली ग्रांट मी लीव, ये बहुत ज्यादा ऑफिशियल हो जाता, बहुत ज्यादा मतलब फॉर्मल, पूरी तरीके से कंप्लीटली फॉर्मल, ठीक है, कंप्लीटली फॉर्मल। इसके लिए आप यूज करते हैं काइंडली ग्रांट मी, और जो चीज आप मांग रहे हैं वो चीज, ये ज्यादातर परमिशन के लिए ही यूज किया जाता है, लीव वगैरह के लिए। लेकिन एक मांगना वो भी होता है ना, जो भिखारियों वाला मांगना होता है, भिखारियों वाला बिल्कुल मांगना। तो अब आपको वो सिखा ही देता हूं, वैसे काम तो नहीं आएगा, लेकिन एक होता है ना कि भाई मुझे तो चीज बिल्कुल भिखारियों की तरह मांगनी है, मुझे नहीं लगता कि वो देगा। तो इसके लिए हम एक चीज, एक पॉइंट यूज करते हैं कि कुड यू गिव मी, और जो भी चीज आपको मांगनी है वो। जैसे मान लीजिए मैं अपने दोस्त से कार की चाबी मांगू, मुझे पता है उसकी, उसको भी पता है मेरे से ड्राइविंग नहीं आती, लेकिन फिर भी मैं मांग लू कार की चाबी। अब क्या पता मुझे कार में वही क्या करना है, ड्राइविंग नहीं करनी हो, मुझे बैठना हो थोड़ी देर एसी ऑन करके, लेकिन मैं उससे चाबी मांग रहा हूं और मुझे पता है वो देगा नहीं, तो मैं बहुत भीख सी मांगूंगा उससे। कुड यू गिव मी द की ऑफ योर कार, कुड यू गिव मी द की ऑफ योर कार, सो दे देगा वो। ये बिल्कुल भिखारियों वाला मांगना हो गया। लेकिन इससे भी ज्यादा एक होता है ना, पैर पसार के हाथों को ऐसे जोड़ के बिल्कुल लेट गए, वो वाला भीख मांगना। अब तो मना कर ही नहीं सकता सामने वाला व्यक्ति। वो होता है जी कुड आई हैव, मतलब उसमें यू का यूज नहीं करेंगे, यू तो आप तो दोगे, लेकिन उसमें आई का यूज, क्या कृपा करके मैं ले सकता हूं, मतलब वहां पे पोजेशन भी है, प्लस में पोलाइटनेस भी है, प्लस में ये सब कुछ है। कुड आई हैव, कुड आई हैव, और जो चीज आपको मांगनी है, जिससे भी मांगनी है वो वाली चीज। ये देखिए मैंने आपको कितने काम की चीजें आज सिखाई, आज आपको मैंने मांगना सिखा दिया अलग अलग तरीके से। अब आप क्या करेंगे, कोई आपको चीज दे दे, गेट मी से दे दे बहुत बढ़िया है, गिव मी से दे दो और बढ़िया है, प्लीज गिव मी से दे दो, चलो पोलाइटनेस, दुनिया में प्रेम की बहुत आवश्यकता है, प्रेम से दे दी उसने भाई ने। अब काइंडली ग्रांट मी, चलो ऑफिशियली आपने मान ली, ऑफिशियली चीजें भी होना, अगर ये दुनिया कम से कम ऑफिशियली हो जाए तो बहुत बढ़िया है। अब भीख भीख मांग के जैसे भी आपको मिल गई वो चीज फाइनली, तो उसकी तारीफ नहीं करोगे थोड़ी सी, अरे भाई यार थैंक यू यार बहुत बढ़िया। तो देखिए धन्यवाद करने के भी लेवल हैं। अगर आपको वो चीज एक बार लेनी है और फिर उससे बाद में लेनी नहीं है, तो चीज ली, काम खत्म हो गया, उसको थैंक यू मत बोलो। कुछ तो लोग बोलते हैं ना, हेल्प कर दो, ले भाई तेरा मोबाइल पकड़ा दिया, फिर बोलते हैं यार तू अपना मोबाइल दिए, एक बार बोलता है चल चल निकल निकल निकल, ऐसे है ना। मतलब कहने का मतलब है कि वो आदमी जो है एहसान फरामोश है। अगर किसी ने आपको कोई चीज दी है तो एहसान फरामोश मत बनिए, कम से कम थैंक यू बोलना तो सीखिए। तो एक नॉर्मल सी बात है कि आप थैंक यू बोल सकते हैं,
या फिर आप बोल सकते हैं, थोड़ा सा अगर आपको जल्दी निकलना है ना, थैंक्स बोल सकते हैं। लेकिन प्लीज आप कभी थैंक्स यू मत बोलिएगा, ठीक है, वो गलत होता है। ठीक है, या तो आप बोलिए थैंक्स या फिर आप बोलिए थैंक यू। ओके, अगर आप थैंक यू बोल रहे हैं, ये फॉर्मल है, थैंक्स भी ठीक ठाक है, चलेगा, काम चला हुआ है, सो है। लेकिन अगर आपको कुछ ज्यादा ही थोड़ा मक्खन लगाना है, बटर अप्लाई करना है, तो आप बोल सकते हैं सो नाइस ऑफ यू। सो नाइस ऑफ यू क्या होता है, आप कितने अच्छे हैं, भाई तारीफ कर दो सामने वाले की, ताकि फ्यूचर में भी आपको वो सामान लेना पड़े तो दे दे वो। तो सो नाइस ऑफ यू, सो नाइस ऑफ यू का मतलब क्या होता है कि आप तो बहुत अच्छे हैं, बड़े कमाल के हैं। ये आप यूज कर सकते हैं। सो यही है आज की हमारी क्लास, मांगने के अलग अलग तरीके, लहजे, और साथ ही साथ उनको थोड़ा सा थैंक यू बोलने का भी तरीका हमने आपको बता दिया। थैंक्स फॉर हेल्पिंग मी, थैंक्स फॉर एनीथिंग, मतलब उसके बाद आप देखिए कुछ भी यूज कर सकते हैं, वो बातें तो नॉर्मल है, आप यूज भी कर लेंगे। लेकिन ये एक बेसिक सा था, आप अपने कन्वर्सेशन में इन पॉइंट्स को ऐड कीजिए। आपको किसी से इंग्लिश में बातें करनी है, मांगने की सिचुएशन आती है, शॉप पे जैसे जाते हो आप लोग सामान वगैरह लेने के लिए, तो वहां पे आप बोलते होंगे ना कि प्लीज गिव मी वन बिस्किट पैक, प्लीज गिव मी अ सिंगल कोका कोला बोतल, ऐसा समथिंग बोलते होंगे ना आप लोग। तो जैसे ही दुकानदार आपको, शॉपकीपर आपको जो चीजें दे देता है, तो उसके बाद उसको थैंक्स बोल सकते हो, थैंक यू बोल सकते हो। ज्यादा ही बटर अप्लाई करना है ताकि भीड़ को हटा के वो आपको ही दे चीजें सबसे पहले, सो नाइस ऑफ यू बोल सकते हो, सो नाइस ऑफ यू बोल सकते हो ना। तो इस तरीके से आपको अपने कन्वर्सेशन में सारी चीजें ऐड करनी है। हाँ, लेकिन इसके लिए आपके दुकानदार को भी ये सारी बातें पता होनी चाहिए कि इन बातों की वैल्यू क्या होती है, किस सेंटेंस की क्या वैल्यू होती है। आप उनसे बोल दें जाके कुड आई हैव बिस्किट्स, हाँ ऐसा समथिंग आप बोल दें, और अब वो बंदा समझ ही ना पाए, वो इंग्लिश को ग्रामर वाले तरीके से पढ़ा हुआ है, अब कुड उसने अलग ही तरीके से कुछ पढ़ा हुआ है, मोडाल्स में, तो वहां पे वो इसका सेंस नहीं निकाल पाएगा कि आप क्या कहना चाहते हो। इसलिए शॉपकीपर को भी बोल देना कि भैया अगर आपको इंग्लिश स्पीकिंग सीखनी है ना, लिटरली अगर आपको बढ़िया वाली सीखनी है, विद मतलब एक ऐसे तरीके से जिस पे हम टेंस पे नहीं बल्कि सेंस पे जाते हैं, तो फिर दीपक आर्य सर सिखा रहे हैं, देसी टू फ्लुएंट चैनल है, बता देना उनको। और हाँ, ये मैं सब्सक्राइब बढ़ाने के लिए, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने के लिए नहीं बोल रहा हूँ, मतलब इसलिए बोल रहा हूँ भाई, ताकि आपको आपका कंपनी देने वाला कोई जिसके साथ आप इंग्लिश बोल सको, वो जो है मिल जाए। और बाकी अगर आपको लगता है कि हाँ मेरी मेहनत अच्छी खासी मैं इस पे कर रहा हूँ थोड़ी बहुत, तो आप शेयर भी कर सकते हैं, वही सही है। इससे थोड़ा बस मुझे तो यही होगा कि मेरी एक आइडेंटिटी बन जाएगी एज अ इंग्लिश टीचर, यू नो। थैंक यू, बस आज की क्लास में यही है। अगर आपको ये क्लास पसंद आएगी तो कमेंट में बताना मेरे को कि इसका हमें कन्वर्स भी करना चाहिए था यहीं पे ही, या फिर कन्वर्स इसका बाद में करें क्लासेस का, सभी का बताना कमेंट्स में, ठीक है। थैंक यू आज के लिए। सो नाइस ऑफ यू।